अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है फ़िलासफ़ी कि आखिरकार फ़िलासफ़ी है क्या। इंट्रोडक्शन इसका हम पढ़ेंगे, इसका मीनिंग पढ़ेंगे कि ये किन दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, उन लफ्ज़ों का क्या मतलब है और इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसको आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िलासफ़ी। The essence of philosophy is the study and development of fundamental ideas and methods that are not adequately addressed in specialized empirical disciplines such as physics or history. Such as philosophy provide the foundations upon which all belief structure and fields of knowledge are built. मतलब कि जो हमारे पास फ़िलासफ़ी है उसमें क्या बात की जा रही है कि ये एक निचोड़ है हमारे नज़रियात का, हमारे तरीक़ों का, हमारे सोचने के तरीक़ों का ये एक निचोड़ है, एक बुनियादी निचोड़ है। जिस तरह का आप सोचेंगे आपको उसी तरीके की चीज़ मिलेगी। आपके आइडियाज़, आपके मेथड्स, उस चीज़ से रेलिवेंट क्या है। हमें इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से तो नहीं पढ़ाया जाता जैसे फ़िज़िक्स और हिस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, लेकिन हमें ये समझाया जाता है, हमें बताया जाता है तजुर्बाती तौर पर कि आपने किस तरीके से अपने आप को सही रखना है, सोचना है, बिलीव कैसे करना है चीज़ों पर। जब हम सोचते हैं ना कि ये चीज़ क्यों है, कैसे है, तो वो चीज़ हमारी फ़िलासफ़ी में आ जाती है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, एज सच फ़िलासफ़ी प्रोवाइड द फाउंडेशंस upon which all belief structures and field of knowledge are built। मतलब कि फ़लसफ़ा एक बुनियादी फ्राहम करता है कि जिस पर आपका एतमाद होता है। ठीक है, अब जब आपका एतमाद होगा तो आपके इल्म में, आपके शोबे में तरक्की होगी, बिल्ड होगा। वो कैसे होगा? जब आपको उस पर यकीन होगा, जब आप उसको समझते होंगे, जब आप कहोगे कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ हो सकती है और इसका मकसद भी क्या, मकसद ये है और इसका मकसद क्या हो सकता है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो क्या होता है, ये आपकी फ़िलासफ़ी होती है, ये आपका एक बुनियादी निचोड़ होता है जिसको समझते हैं आप लोग अच्छे तरीके से, अच्छे नज़रिए से। हर चीज़ आपकी डिपेंड करती है आपके नज़रिए पर। आपका नज़रिया जैसा होगा आपको वैसी ही चीज़ मिलेगी। इसे कहते हैं ना, सोचना अच्छा चाहिए तो सारी चीज़ें भी अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। इट्स मीन योर बिलीव्स एंड थॉट्स अबाउट व्हाट इज़ ट्रू, कि क्या दुरुस्त है, आपके थॉट्स, आपके बिलीव, आपकी ये जो सोच है, क्या ये चीज़ सही है। जो भी आपको टॉपिक या जो भी चीज़ आप देखते हो उसके बारे में सोचना, उसको फाइंड आउट करना कि क्या ये चीज़ दुरुस्त है, क्या इस चीज़ में कोई मसला तो नहीं, क्या इस रिसर्च में कोई मसला तो नहीं। उस चीज़ पे बिलीव रखना, उस चीज़ को सोचना, उस चीज़ पर काम करना, ये आपकी फ़िलासफ़ी आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, मीनिंग ऑफ फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी इज़ द स्टडी ऑफ जर्नल एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स such as those connected with existence, knowledge, values, reason, mind and language। फ़लसफ़ा मतलब फ़िलासफ़ी। ठीक है, फ़िलासफ़ी क्या होती है, फ़लसफ़ा होता है। ये एक स्टडी करती है जिसमें हमारे बुनियादी मसाइल का वो किया जाता है, मुतालिया किया जाता है। ठीक है, बुनियादी मसाइल को देखा जाता है। अब इसमें हमारा अपना वजूद होता है, हमारी अपनी वैल्यू होती है, हमारी एग्जिस्टेंस होती है, हमारी नॉलेज होती है और हमारी जो लैंग्वेज होती है कि किस तरीके से सोचना है, ये किस तरीके से किससे बात करनी है, कि अपने थॉट्स को शेयर करना है, उनके आइडियाज़ लेने हैं। तो ये सारी क्या है, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो यही हमारे पास फ़िलासफ़ी होती है। हमने पीछे बात की थी कि फ़िलासफ़ी क्या होती है, योर बिलीव्स एंड थॉट्स अबाउट व्हाट इज़ ट्रू, कि किस तरीके से ये सब कुछ दुरुस्त है, ये ट्रू है, क्या मामला क्या है। आपको एक रिसर्च टॉपिक दे दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि इस पर वर्कआउट करो। ठीक है, इस पर काम करो, इसको बेहतर बना कर दिखाओ। आपके पास 5 से 6 लोग होंगे। अब सबके पास एक जैसा मशवरा तो नहीं होगा ना, वो सबके अपने नज़रियात होंगे उस पॉइंट को लेकर। हर कोई अपने बिहाफ पर बताएगा, हर कोई अपने पॉइंट्स देगा उस चीज़ से रेलिवेंट। तो उस चीज़ पर काम करना, उस चीज़ को सोचना, ये सारा हमारे पास फ़िलासफ़ी होता है। क्या आप जाते हो पहाड़ी इलाकों में तो देखते हो, माउंटेन्स पे जाते हो तो देखते हो कितने सीक्वेंस से होते हैं। आप सोचते हो कि यार ये कैसे सीक्वेंस है, ये इस तरीके से सीक्वेंस है, इसका मकसद क्या है। तो ये जो हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, हमारे माइंड में जो थॉट्स आते हैं उस चीज़ से रेलिवेंट, तो ये हमारे पास क्या है, फ़िलासफ़ी है, फ़लसफ़ा है कि हमने अपने ज़िंदगी में जो मसाइल हैं उसको कैसे फेस करना है, उससे कैसे निकलना है, उससे किस तरीके से हमने अपने ऊपर बिलीव रख कर, हमने अपने ऊपर बिलीव करके किस तरीके से उस सिचुएशन को
छोड़ना है, उस सिचुएशन से निकलना है। अब नेक्स्ट है डेफिनेशन है, क्वाइट लिटरली द टर्म फिलॉसफी मीन्स लव ऑफ विजडम। अब देखो फिलॉसफी 2 लफ्ज़ से मिलकर बना है, फिलोसोफिया। अब फिलो का मतलब होता है लव एंड सोफिया मतलब विजडम, इल्म, नॉलेज, हिकमतें। मतलब इसमें जो पॉइंट आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि हिकमत की मोहब्बत, लव ऑफ विजडम, हिकमत की मोहब्बत। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है कि आपका जो इल्म है, ठीक है, आप उससे कितनी मतलब जो इंक्रीज़ हो रहा है, आप कितनी उससे मोहब्बत करते हो, या किस तरीके से आप उस चीज़ को, उस नज़रिए को समझने की कोशिश कर रहे हो, अपने बिलीव्स को, अपने बिलीव्स को समझने की कोशिश करते हो, या अपने ऊपर बिलीव करते हो, अपने जो भी आपका काम है उस पर बिलीव करते हो। ये सारा क्या होता है, हमारे पास फ़िलासफ़ी हो जाता है इन अ ब्रॉड सेंस। मतलब ये एक वसी मानों में, ब्रॉड क्या होता है, वसी मानों में। फ़िलासफ़ी, फ़लसफ़ा जो है, इज़ एन एक्टिविटी पीपल अंडरटेक when they seek to understand fundamental truths about themselves, the world in which they live and their relation to world and to each other। मतलब कि ये एक वसी मानों में अगर देखा जाए कि जो फ़लसफ़ा है, जो फ़िलासफ़ी है, एक सरगर्मी है, ऐसी सरगर्मी है जो कि लोग शुरू करते हैं, कोई और शुरू नहीं करता, उसको लोग शुरू करते हैं। वो जब तलाश करने की कोशिश करते हैं, जब किसी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, जब उस चीज़ को जांचने की, उसको स्ट्रक्चर लेने की, उसको देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एक दुनिया में रह रहे हैं, और दुनिया में रहने के लिए आपको समझना, आपको चीज़ों को देख कर चलना, आपको ये देखना कि यार ये चीज़ है तो क्यों है, किस लिए है, इसका मकसद क्या है, उस चीज़ के बारे में, जो भी चीज़ है जो आपके उस टाइम सिचुएशन चल रही है, जो आपके माइंड में आपके थॉट्स आएंगे ना, वो आपकी फ़िलासफ़ी होगी। मतलब कि सच्चाई को समझने की कोशिश करना, उसके बारे में उसको तलाश करना, उसको फाइंड आउट करके सामने लेकर आना, लोगों को समझाना कि ये चीज़ सच है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, इस चीज़ के बारे में बताना, लोगों को अवेयरनेस देना कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और ये चीज़ आपके लिए बेनिफिट नहीं है, जो आपको नुकसान दे देंगी। ठीक है, साइंटिस्ट जो है वो हमें इस चीज़ के बारे में बताते हैं ना कि आपने कौन सी अद्वियात लेनी है, अगर आपको बुखार है, अगर आपको कोई और मसला है तो किस लिहाज से आपने अपनी मेडिसिन लेनी है। तो क्या कहते हैं, आपको अवेयर किया जाता है। इसी तरीके से जो फ़िलासफ़ी होती है ना, वो सच्चाइयों के बारे में समझाने की कोशिश करती है। वो बताती है क्योंकि आपने दुनिया में रहना है, आपने एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ बढ़ाने हैं, आपने ताल्लुक़ रखने हैं, तो किस नज़रिए से रखने हैं। जब आप ये सोचो कि आप मीटिंग के लिए जा रहे हो, आप अपना नज़रिया ये रख कर जा रहे हो कि यार अगला बंदा पता नहीं मुझे कैसे लेगा, पता नहीं वो कैसे होंगे, अजीब से होंगे, फिर वो आपको वैसे ही मिलते हैं जिस तरह का आपने सोचा होता है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं ना कि अच्छा मैं अच्छा दूंगा, मैं अपने ऊपर बिलीव रखता हूँ, मुझे अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, मैं अच्छा दूंगा, और जो मेरे सामने लोग होंगे वो भी मुझे समझने की कोशिश करेंगे। आपका नज़रिया जब ये होगा ना, तो डेफिनेटली आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। जब आप माशरे में जाते हैं ना, आप कहते हो कि मुझे, आपका नज़रिया ये सोचते, आपका नज़रिया जो होता है वो ये होता है ना कि यार मुझे लोग पता नहीं कैसे मिलेंगे, माशरे में बहुत बुरे लोग होते हैं, माशरे में अच्छे बुरे दोनों लोग होते हैं। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हो, क्या चीज़ सोचते हो, कि आपने किस तरह के लोगों के साथ मिलना है। अच्छा सोचोगे तो डेफिनेटली अच्छे लोगों के साथ मिलोगे। तो ये था हमारे पास डेफिनेशन में। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या, व्हाट इज़ फ़िलासफ़ी ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन। द फ़िलासफ़ी अंडरलाइंग फ़िज़िकल एजुकेशन PE utilize principle that encourage exploration, the mystery of physical, mental and social skills. The goal of physical fitness include the development of motor and social skills. अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो फ़लसफ़ा है तालीम जिस्मानी में, उसमें क्या, उसके क्या असूल हैं, किस तरीके से असूलों का इस्तेमाल किया जाता है। जिस इंसान में जो जिस्मानी और जहनी और समाजी महारतों को सर्च आउट करता होगा, फाइंड आउट करता होगा, तो फिर ही उसकी महारतों को क्या किया जाता है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसको बताया जाता है। अब आप लोगों को एक ग्रुप है, उसको दे दी जाती है प्रेजेंटेशन, कि आपने कोई भी टॉपिक है, प्लानिंग है, एक टॉपिक है, या रिसर्च मेथडोलॉजी है, ये एक टॉपिक है, आपने इस पर सर्च आउट करना है, आपने इस पर प्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक है, अब वो क्या है, आपने एक ग्रुप में बैठ जाना है, आप सब ने एक दूसरे से क्या करना है, अपने थॉट्स शेयर करने हैं। आपके अंदर जो उस टॉपिक को लेकर आपके जो आ रहे हैं ना, थॉट्स आ रहे हैं, उसको शेयर करना है। तो वो क्या है, वो आपकी फ़िलासफ़ी है। कोई कहेगा यार ये ऐसा नहीं हो सकता, इसका मकसद ये हो सकता है। दूसरा कहेगा हाँ मे बी
हो सकता है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये किसी और वे से हम लोगों को बेनिफिट दे सकता है। मतलब इस तरीके से जो आपकी क्वेश्चनिंग होती है अपने अंदर और आप जब लोगों से करते हो, तो ये क्या करते हैं, ये आप लोगों के अंदर फिज़िकली मेंटली तौर पर आपको डेवलप करती है, आपको आपकी हौसला अफजाई करती है, क्योंकि आपने उसके बारे में सोचा होता है। फिर जब आप लोग उस चीज़ को प्रेजेंट करते हो मैम के सामने, प्रिंसिपल के सामने और क्लास के सामने, तो जब आप उसको अच्छे तरीके से करते हो, प्रेजेंट करते हो, तो टीचर भी देखते हैं कि इस बच्चे ने अपनी कितनी अच्छी स्किल्स इस्तेमाल की हैं, इसमें इस पूरे ग्रुप ने कितना अच्छा काम किया है, इनमें कितनी महारत है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है। तो फिर क्या होता है, हमारे अपने ऊपर बिलीव बढ़ जाता है, तो हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, मज़ीद वर्कआउट करते हैं। अब क्या है कि फ़िज़िकली फ़िट रहना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। इसमें मोटर और सोशल स्किल आ जाती है। मोटर और सोशल स्किल जैसे हमने ऊपर बात की कि समाजी महारतें कैसी होनी चाहिए। अब मोटर स्किल क्या होती है, हमारे जो मूवमेंट होती है हमारे लार्ज मसल्स की, उस पर किस तरीके से काम करना है। मतलब कि स्किल्स दैट इनेबल द मूवमेंट एंड टास्क वी डू एवरी डे, जो हम हर दिन में कर रहे हैं, वो हमारी मोटर स्किल हो जाती है। कि वो भी हमारे पास फ़िलॉसफी है, क्योंकि हम माइंड से सोच रहे हैं, हम उस चीज़ के बारे में सर्च आउट करें, हम उसको तलाश करने की कोशिश करें, उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करें, तो ये हमारे पास एक फ़िलॉसफी होती है। अब ये हमारी फ़िलॉसफी ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन, इसमें क्या बताया गया है, द फ्यूचर अकम्प्लिश टाइम एफर्ट एनर्जी माई बिलीव्स पर्पस ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन। मतलब कि आपकी अकम्प्लिश क्या आती है, पूरा, ठीक है, कंप्लीट, परफेक्ट, सक्सेसफुली कंप्लीट। अब क्या है कि आपका सक्सेसफुली कंप्लीट तभी होगा ना जब आपका बिलीव होगा उस चीज़ पर, ठीक है, जब आप जानते होगे कि उस चीज़ का पर्पस क्या है, उसके जानने की कोशिश करते होगे, ठीक है, अपना टाइम देते होगे, उसको एफर्ट देते होगे, एनर्जी प्रोवाइड करते होगे अपने उस काम को, उस चीज़ को। आजकल सारा का सारा ऑनलाइन वर्क है, ठीक है, क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, अपना टाइम देते हैं ऑनलाइन काम को, हर चीज़ को टाइम देते हैं। वो लोग इतनी एफ़र्ट करते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा लगाते हैं कि मैं कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से सोर्स हासिल कर सकूँ। तो वो क्या है, जब वो उस चीज़ पर काम करेंगे, उस पर टाइम देंगे, उस पर एफ़र्ट लगाएंगे, तभी वो पूरा होगा, तभी उनका फ्यूचर ब्राइट होगा, तभी वो उनका फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा होगा। जब आप कुछ करते ही नहीं होगे, सारे दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करते होगे, तो आपके माइंड में क्या थॉट्स आएंगे, आपके माइंड में किस तरह की चीज़ आएगी। कोई भी आप में न्यू टेक्निक नहीं आ सकती, न्यू स्किल नहीं आ सकती जब आप कोई चीज़ सीखते ही नहीं हो। तो इसलिए सीखना और उसके बारे में सोचना, उसके बारे में फाइंड आउट करना, उसके बारे में क्वेश्चनिंग करना, उसके बारे में सोचना, ये सारा आपका फ़िलॉसफी में आता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको लेक्चर पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।